अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के लिए जैसे होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp जो होता है वो पार्शियल प्रेशर के लिए होता है। तो इनके दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप बनता है वो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं वो हमने देखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है उसके बारे में देखते हैं, जो कि हमें पहले से पता है होता है। तो हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं और उसके मुताबिक Kc जो है वो फाइंड आउट करके और फिर वहाँ से आगे हम Kp का रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले है जी हमारे पास, हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं जनरल। तो A प्लस B क्या बनाएगा, C प्लस D। अब A के भी स्पेसिफिक मोल होंगे, B के भी स्पेसिफिक मोल होंगे, C के भी और D के भी, जो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर इसकी जो Kc वैल्यू है या जो Kc यूनिट है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। C की कंसंट्रेशन पावर C मोल जो है वो पावर में चले जाते हैं या एक्सपोनेंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर D की कंसंट्रेशन पावर D, A की कंसंट्रेशन पावर A, B की कंसंट्रेशन पावर B। क्योंकि जब भी हम K से लिखते हैं तो प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे रखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम ये चीज़ देखें स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट को मैं कहता हूँ कि ये क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है, कंसंट्रेशन कह सकते हैं, एक्टिव मास कह सकते हैं। क्लियर है जी। कंसंट्रेशन कह सकते हैं, एक्टिव मास कह सकते हैं, और इसका जो यूनिट होता है ये क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होता है। मोल पर क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब। तो इसको कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन कह सकते हैं तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन C की और ये पावर आ गई C। ठीक है जी, मोल जो है वो पावर में आ गए। कंसंट्रेशन D की और इसके मोल क्या आ गए, पावर में आ गए। ठीक है जी। कंसंट्रेशन A की और पावर जो है वो मोल में आ गई। ठीक है जी। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन B की और पावर जो है वो आ जाएंगे मोल। क्लियर हो जाएगी बात। तो मैंने किया क्या है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको खत्म करके C लगा दिया है, और बाकी वैसे का वैसे ही है कि कंसंट्रेशन C की पावर C, कंसंट्रेशन D की पावर D, कंसंट्रेशन A की पावर A और कंसंट्रेशन B की पावर B। जैसे यहाँ पर भी था कि कंसंट्रेशन C की पावर C, कंसंट्रेशन D की पावर D, कंसंट्रेशन A की पावर A, कंसंट्रेशन B की पावर B। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ये जो कंसंट्रेशन है ये होता है इन लिक्विड्स, इनके अंदर होता है इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की बात करें तो यहाँ पर ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, गैसेस की, इन गैसेस जो है इन गैसेस जो कंसंट्रेशन होती है वो नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो जब भी हम गैसेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम कंसंट्रेशन की तो बात कर ही नहीं रहे होते, हम वहां पर प्रेशर्स की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्या चीज़ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस मौजूद है, तो हर एक जो होगी उसकी हम क्या कहेंगे कि अलग अलग कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे बल्कि उसके पार्शियल प्रेशर कहेंगे। डाल्टन लॉ के मुताबिक कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो हर एक जो गैस होगी उसकी क्या मौजूद होगे, पार्शियल प्रेशर मौजूद है। हर एक का जो प्रेशर होगा उसे हम उसका क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो अगर पार्शियल प्रेशर है तो फिर कंसंट्रेशन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे, P लिखेंगे। ठीक है जी। और उसके लिए जो कांस्टेंट हो जाएगा वो Kp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Kp। अब यहां पर देखें तो आप ऐसे समझते हैं कि जो Kc है उसमें C जो है वो कांस्टेंट के लिए है, नहीं, यहाँ पर जो C है वो कंसंट्रेशन के लिए है। कांस्टेंट के लिए तो K होता है, बात समझ रहे हो, कि यहाँ पर जो Kc है तो K जो है वो कांस्टेंट के लिए और C जो है वो कंसंट्रेशन के लिए है। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो K क्या होगा, कांस्टेंट के लिए, और P जो है वो पार्शियल प्रेशर के लिए है। तो यहाँ पर Kp जो है वो कैसे आएगा, अब यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन था तो, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाना है, गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर और किस चीज़ का, C का पावर C, पार्शियल प्रेशर D की पावर D, पार्शियल प्रेशर A की पावर A, पार्शियल प्रेशर B की पावर B। क्लियर हो जाएगी बात। सेम टू सेम वैसे का वैसे लिखा है, लेकिन कंसंट्रेशन की जगह पर क्या पुट कर दिया है, पार्शियल प्रेशर पुट कर दिए है।
और यहाँ पर जो है अगर हम रिलेशनशिप बनाएं के पी का के सी के साथ, तो के सी इंटू क्या आ जाता है आर टी डेल्टा एन। अब ये रिलेशनशिप कैसे आता है तो ये हम देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आप समझ ले ताकि आपको आसानी रहे कि ये रिलेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यही वाला जो रिलेशन है इसको हम आगे लेके चलेंगे। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, के पी जो है वो किस चीज के इक्वल है, पार्शियल प्रेशर सी का पावर सी, पार्शियल प्रेशर डी का पावर डी, पार्शियल प्रेशर ए का पावर ए और पार्शियल प्रेशर बी पावर बी। अब हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ रखा है, तो उसके अंदर एक इक्वेशन भी पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी। और P को अगर मैं पार्शियल प्रेशर ही लेना है ना सिर्फ, तो प्रेशर लेना है तो V जो है वो इस तरफ चले जाएगा और N ओवर V RT भी लिख सकता हूं, ठीक है जी। और N ओवर V क्या होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन होती है, क्या होती है कंसंट्रेशन। तो N ओवर V को हम यहां पर ही क्या कह देते हैं कि कंसंट्रेशन है, C है, क्या चीज है ये C, और ये आ गया है RT। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमने देखना है कि अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर है उसके लिहाज से देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर अगर ए का है तो हम क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन कौन सी होगी, ए वाली और आरटी होगी, ठीक है जी। पार्शियल प्रेशर बी की अगर हम मालूम कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, बी की और आरटी, ठीक है जी। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर अगर सी की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन किस चीज़ की आ जाएगी, सी की और आरटी। और अगर पार्शियल प्रेशर डी का है तो हम कंसंट्रेशन डी की कहेंगे और आरटी कह देंगे, ठीक है जी। ये कंसंट्रेशन जो आई है एन ओवर वी क्या होता है, मोल ओवर वॉल्यूम। हमने पीछे भी टॉपिक्स के अंदर अक्सर डिस्कस किया है कि मोल ओवर वॉल्यूम जो होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जैसे कहते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट होता है, कंसंट्रेशन का, ठीक है जी, बार बार डिस्कस किया है। तो ये कंसंट्रेशन ही पुट कर दिया मैंने। तो कंसंट्रेशन अब पार्शियल प्रेशर अगर ए का होगा तो कंसंट्रेशन भी ए की होगी, अगर पार्शियल प्रेशर बी का है तो कंसंट्रेशन भी बी की होगी, सी का है तो सी की कंसंट्रेशन, डी का है तो डी की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है सारों की वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ए का जो है उसकी वैल्यू कितनी है, सी की कंसंट्रेशन आर टी, ऐसे ही है। और ये है जैसे अब सी की हम बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर सी की, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, सी की कंसंट्रेशन, ऐसे ही है, सी की कंसंट्रेशन आर टी, और यहां पर जो है पावर क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी, ऐसे ही है। अब यहां पर बाकी चीज को देख लेते हैं। तो पी डी की बात करते हैं, तो डी के अंदर भी क्या है, सी डी की कंसंट्रेशन और आर टी, और पावर क्या आ जाएगी, वैसे की वैसी डी आ जाएगी। और पी ए की बात करेंगे तो पी ए की सी ए कंसंट्रेशन और आर टी, और पावर वैसे की वैसी ए आ जाएगी, ठीक है जी। और पी बी की बात करेंगे, पी बी की बात करेंगे तो बी की कंसंट्रेशन आर टी और पावर वैसे की वैसी छोटा बी आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको खोल के लिख लेते हैं कि सी की कंसंट्रेशन सी मल्टीप्लाई बाय आर टी की पावर क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी अलग से, ठीक है जी। और डी की कंसंट्रेशन डी और आर टी की पावर अलग से क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी, ऐसे ही है, अलग अलग लिख लिया है। सी की कंसंट्रेशन की पावर सी और आर टी की भी पावर सी आ गई है, डी की कंसंट्रेशन की पावर डी आ गई है और आर टी की पावर भी डी आ गई है। अब ए की कंसंट्रेशन की पावर ए मल्टीप्लाई बाय आर टी की भी पावर क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय सी की बी की कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है जी, और उसकी पावर क्या आएगी बी, और मल्टीप्लाई बाय आर टी की कंसंट्रेशन भी, आर टी की जो पावर है वो भी क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। अब जो कंसंट्रेशन वाली चीजें हैं उनको अलग कर लेते हैं और आर टी वालों को अलग कर लेते हैं। तो सी की कंसंट्रेशन सी मल्टीप्लाई बाय डी की कंसंट्रेशन डी, ठीक है जी, और साथ में आर टी इंटू सी ये वाला, और आर टी इंटू डी। बल्कि यहां पर जो है हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों आर टी वाले हैं तो सी प्लस क्या आ जाएगा डी, और यहां पर कंसंट्रेशन ए वाली है और मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन बी वाली है, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय आर टी और आर टी दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, आर टी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पर जो है ये वाली जो चीज है ये हमने पीछे भी पढ़ा है
क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन C की पावर C, कंसंट्रेशन D की पावर D, कंसंट्रेशन A की पावर A, कंसंट्रेशन B की पावर B। तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, Kc के इक्वल होता है, ऐसी है। और ये हम Kp को लेके चल रहे हैं, तो Kp जो है वो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है वो सारी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, Kc के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। और ये वाला अगर हम देखेंगे तो RT, और ये वाले जो मोल्स है ये किस चीज़ के हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी है। CD, छोटा जो CD है वो किसके मोल है, ये C और D ये प्रोडक्ट के मोल हैं, ठीक है जी। और बटा यहां पर RT ये वाला, और AB, अब AB किसके मोल्स है, रिएक्टेंट के मोल है, ठीक है जी, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर जब हम रिलेशनशिप आगे बनाएंगे, Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाई बाय या इंटू RT, और यहां पर लिख देते हैं डेल्टा N। अब डेल्टा N क्या है, ये हम बखूबी जानते हैं, अब इससे मालूम भी कर सकते हैं ना कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा, मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या आ जाएगा, मोल ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, रिलेशनशिप बना सकते हैं किस चीज़ का, Kp और Kc का आपस में, कि RT डेल्टा N जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा Kc के साथ, तो फिर क्या आ सकता है, Kp आ सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो जनरल रिएक्शन है उसकी मदद से आपने लिखना है, और फिर Kc फाइंड आउट करना है, और Kc के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी जगह पर कंसंट्रेशन लिख देनी है। तो गैसेस के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं होती, पार्शियल प्रेशर होता है, तो P आपने लगा देना C की जगह पे, ठीक है जी। और फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अब रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर वाला जो है उसके लिए आपने इक्वेशन बनानी है, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT, और V इधर आ जाएगा तो N/V, और N/V मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि कंसंट्रेशन, अगर पार्शियल प्रेशर A का है तो कंसंट्रेशन A की, B का है तो B की, C का है तो C की, और D का है तो D की कंसंट्रेशन होगी। फिर उसके बाद सारों की वैल्यूज पुट करके और आपने लास्ट में क्या निकाल लेना है, रिलेशनशिप निकाल लेना है। Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kc इंटू RT डेल्टा N हो जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हमने देखना है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर दी हैं, और वो हम सारी 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।